अब ये मेरी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि भाई बच्चियों को मैं माफ करना चाहता हूँ, माई फ्रेंड्स बना बना के रील बना रहे हैं, और राहुल गांधी यहाँ पानी बरसात में आप लोग कीचड़ में आ रहे हो, तो रियल चाहिए कि रील वाला चाहिए? रियल चाहिए। मैं भी आपके माध्यम से मोदी को कहता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, माफी अब मत दो, अब आपका जाने का समय आ गया है। 2014 से लेकर 26 में आप माफ की हो, तुमको 15 साल लग गया माफ करने में। अब तुमको 1 महीने में रील बनाने लगे 4-5 चल गया कि अब उनके साथ कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, इसलिए वो भी अब युवाओं की बात करने लगे हैं। राहुल गांधी को क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, और भावी देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा है और आगे बनेंगे भी। क्यों उम्मीद है भाई, राहुल गांधी में ऐसा क्या है जो आपको उम्मीद है? देखिए, हम युवा हैं और जो युवा की आवाज उठाएगा हम उसी से उम्मीद रखेंगे। वो एक पढ़े लिखे और विजनरी नेता हैं, इसीलिए हम उनसे बहुत ज्यादा। आप संसद में आने की बात, संसद में आने के लिए जिगरा चाहिए, और वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। आज इस मंच पे ये दिखा है कि मंच पे बच्चों को बुला करके और वहाँ पे भी मोटिवेट करना, ये एक ऐसे व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है जो बच्चों को उस बड़े ऊंचाइयों पे ले जा सकता है किसी भी फील्ड में। लेखपाल की बात रही, यूपीएसएससी की बात रही, किसी भी यूपीएसआई की बात रही, 400 में 401 नंबर नॉर्मलाइजेशन, चाहे लेखपाल में इतनी धांधली हुई, बीडीओ आई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज राहुल जी आने वाले थे तो बीडीओ की वैकेंसी आ गई। आज मोदी जो है जाके आईआईटी कॉलेज में प्रोफेसर बनने का बात कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि एक बंदा जो है, जो एजुकेटेड है, एजुकेशन की बात समझेगा और समझा है। आज तो सबके सामने दिखाई दिया है, वो बच्चा पसीने से तरतर था लेकिन उसको मोटिवेट किए बंदे ने। और यही है युवाओं की पसंद। युवाओं को पसंद यही है कि आप युवाओं को मोटिवेट करें। एक यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी की बात हो रही थी, वो यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही थी, वो पूरे सवाल पूछ रहा हूँ, फिर जवाब दीजिए। राहुल गांधी में कौन सी ऐसी बात है जो जनजी उसको अपना नेता साबित करने में तुला हुआ है? क्यों आप लोग इतना पसंद उनको कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीज है जो राहुल गांधी को मोदी से अलग बना रही है? बस आपको एक लाइन में बता रहे हैं कि पूरे बीजेपी के नेताओं में किसी में ऐसी ताकत नहीं है कि एक स्टूडेंट को उस मंच पे बुला करके कुछ प्रश्न पूछ ले कि कहीं ऐसा ना हो शिक्षा की बात कर दे। वो बंदा बच्चों को बुला करके शिक्षा की बात करता है, और इस देश को विकसित वही कर सकता है जो शिक्षित हो, जो शिक्षित की बात हो। अनपढ़ से नहीं होगा, शिक्षा से होगा, और बंदा शिक्षा की बात करता है, पढ़ा लिखा है। मोदी में क्या दिक्कत है? मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, मोदी जी के पास डिग्री नहीं। और आज मैं पहले कुशीनगर का हिंदू वाहिनी का जिला अध्यक्ष था 2022 में, लेकिन जब मैंने अंदर की बात जाना, वहाँ अभी मैं आरएसएस ज्वाइन कर लूँ तो कल मुझे अभी नौकरी मिल जाएगी, इतनी उसमें मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले कॉल आया था कि आइए ज्वाइन करिए और प्रचार करिए, ठीक है। उसमें जो अंदर नेता देखा आपने जो आप लोगों के लिए से खून पसीना बहा रहा हो, नाक से खून निकल गया प्रधानमंत्री आवास के बाहर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहला इसीलिए तो पसंद है छात्रों के लिए सड़क पे बैठना, वैसे घर से आने वाला जिसके दादा प्रधानमंत्री, मतलब दादी प्रधानमंत्री, उसको किस चीज की कमी है, लेकिन फिर भी वो समझ रहा है कि हमारे देश को एजुकेशन की कमी है। अब एक सवाल और आप आखिरी सवाल इनसे ये बताइए, ये मोदी जी आप लोगों पे इतनी लाठियां बरसा दिए, अब आप लोग कह रहे हो कि भाई किसने आदेश दिया था कि हमको लाठी मारे? बच्चों के साथ प्राइवेट पार्क पे जिस तरह से लाठियां ठीली गई, कितना गलत था, लेकिन कोई माफी ना तो प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, ना अमित शाह मांग रहे। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं मैं आपको माफ करना चाहता हूँ। देखिए, एक लाइन में सीधी सी बात यही समझ जाइए कि जब जुल्म सताया गया है तब तक एक नया परिवर्तन आया है। इसका कोई जवाब नहीं है। छात्र चुपचाप जवाब देगा और 2027 में अपने हाथों से जवाब देगा। जनजी मन बना रहा है सरकार, बताइए। बिल्कुल बना रहा है, बिल्कुल। इतना अत्याचार होने के बाद भी जब तक इस्तीफा नहीं हुआ, जनजी हटा नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो सत्ता की नाक तक जाके उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। बताओ क्या हाल है शिक्षा व्यवस्था का? शिक्षा व्यवस्था एकदम करप्ट हो चुकी है, अब उसमें कुछ नहीं है। सीबीएसई का पेपर देख लीजिए, यूनिवर्सिटी किसी चीज़ का आप देख लीजिए। मैं मध्य प्रदेश में अभी हुआ था 15 लाख का पटवारी घोटाला, आपको पता ही होगा। एजुकेशन सिस्टम करप्ट छोड़ के मेरा क्वेश्चन था, इफ द नेशनल बर्ड इज पीकॉक, हु इज द नेशनल थेफ्ट? ठीक बात है, बहुत सही सवाल है ये।